दूसरा पहला स्कूल लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा दोस्तों। हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। हमारी यूट्यूब फैमिली अगर नहीं सुनेंगी तो कैसे क्या होगा। ये हमारे श्री कृष्ण जी हैं। ये देखिए अर्जुन रथराम कृष्ण, ये देखिए दोस्तों, ये है। तो ये हमारा दूसरा अध्याय, ये देखिए दोस्तों, ये है। और ये श्री कृष्ण देखिए, ये वाला देखा आप लोगों ने। एक और ये हमारे श्री कृष्ण मुरारी जी। आप लोग इनके लिए तो लोग जरूर से जरूर देखना, क्योंकि ये तो सभी के साथ रहते हैं। ये हमारे भगवान जी। तो आप लोग जरूर से ब्लॉग अंत तक जरूर सुनिएगा। इनके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, उस मेरे श्री कृष्ण जी के लिए। तो आप लोगों से विनती है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लाइक इनके लिए बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है दोस्तों। अगर ये रूठ गए तो सब रूठ गया। अगर ये खुश हो गए तो जान लीजिए जीवन का सारा सार ही बन गया दोस्तों। गीता की कुछ खास बातें हैं दोस्तों। गीता की कुछ खास बातें हैं, हम आपको बताएंगे भी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। गीता में रासस पदार्थों भाव एक क्रियाओं की कुछ खास पहचान बताई गई। वह इस प्रकार है जिस भाव का क्रिया का स्वार्थ है संबंधना और हो, जिसमें आसक्ति और ममता ना हो, तथा जिसका फल भगवत प्रीति हो, से सात्विक जानना चाहिए। खास जिस बात या क्रिया लोभ स्वार्थ एवं आकस का संबंध हो, तथा जिसका फल क्षणिक हो, सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो, से रासस समझा जाना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा प्रमाद हो तथा जिसका फल अज्ञान हो, उसे तमाश समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों तरीके भावों एवं क्रियाओं का भेद बताकर भगवान ने सात्विक भाव एवं क्रियाओं को करने एवं तमाश भाव एवं क्रियाओं का त्याग करने वाला आदेश दिया है। त्याग करने का आदेश दिया है। गीता में आचार्यनिक अपेक्षा भाव की प्रधानता दी है। उत्तम गीतों में आचरण अपेक्षा भाव की प्रधानता दी। उत्तम आचरण एवं अंतकार का नाम भाव दोनों ही गीता ने कल्याण का साधन बताया है। गीता प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरों परवाहों तथा 14वां अध्याय के अंत में क्रिया स्थिर प्रजा भक्ति के गुणगीत प्रसूप के लक्षणों में भावी की प्रधानता बताई है गई है। गीता के 14वें भाग में 24वें भाग में 14वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न किया है। गीता के 14वें भाग में तो अर्जुन प्रश्न किए हैं आचार्य को प्रधान मानकर, परंतु भगवान उसे उत्तर दिया है भाव की ही प्रधानता रखकर गीता के पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रिया की अपेक्षा निष्भाव से की हुई है। व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा आदि छोटे से छोटी क्रिया भी मुक्तदायक होने के कारण श्रेष्ठ मानी जाती। अध्याय में 46 अध्याय में जहाँ प्रकार के
आज्ञा रूप प्रधान बताए गए हैं। इन भाव को बताए तो हम दोस्तों हम पहला अध्याय का पहला श्लोक का प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समेता युति मय का पांडव किम कुरुंत संजय। धृष्टराज बोले, हे संजय, कर्म भूमि कुरुक्षेत्र कति दुखी इच्छाओं वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है, उसे कर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है। महाभारत वन प्रभु के 83वें अध्याय में और कल पर्व 93वें अध्याय में कुरुक्षेत्र महाकाय विशेष वर्णन मिलता है। वह इसे सरस्वती नदी के दक्षिण और दृष्टि नदी के उत्तर भाग के मध्य बताया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई 5 योजना थी। यह स्थान दोस्तों और लंबे से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस समय की कुरुक्षेत्र नामक स्थान वही इसका एक नाम भी है। सत्यप्रभाद्मणि शास्त्रों में कहा है कि अग्नि इंद्र ब्रह्म आदि देवताओं तथा तप किया था। राजा कुरुक्षेत्र ने भी यही बड़ी तपस्या की है। बातें हैं जिनके कारण उसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है। धृष्टराज मायकापाद का प्रयोग इसके लिए किया है और पांडवा इसके सुनने के लिए और उसके साथ सम्यता तथा विशेषण लगाकर जोखिम अवंत कहा गया है। इसका क्या तात्पर्य है। मायकापाद संजय का वचन बताया। दृष्ट्वा तु पांडवा नेके दुर्योधनस्ता स्पष्ट राजा वाचनवृता। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्यवहार युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर और द्रोणाचार्य पास जाकर यह वचन कह रहे थे। दुर्योधन राजा कहने लगे कि अभिप्राय संजय द्वारा दुर्योधन राजा कहे उसमें जानने में कई भाव हो सकते हैं। श्री भगवान का वचन है कि श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये तीनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। जिसके संपूर्ण शास्त्र वस्त्र कर्म बिना कमाना है और काल संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उसे महापुरुष को ज्ञानजीन भी पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और
वह योगी समस्त कर्मों में करने वाला है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों पर मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्ध से भी अत्यंत पार है वही आत्मा है। इसलिए तू निरंतर आसक्तियों से रहित होकर सदा कर्मों का भली भांति करता रहा, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस महापुरुष इस विश्व में तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में इनका किंची मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं है। तू शास्त्र विहित कर्म कर्तव्य कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, यह ब्रह्मों को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको ज्ञान होकर योगी मोह नहीं होता, और अंत काल में भी इस ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकारिता को अस्पृहित हुआ विचारता है, वही संतान को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंत कर्ण वाला साधन अपने वास में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों विषयों में भी विचरण करता हुआ अंतवाणी प्रसन्नता प्राप्त करता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह अपनी संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों बस हमारी हमारा ब्लॉग यहीं तक है दोस्तों। अगला ब्लॉग फिर किसी दिन है, तो आप लोग अगर इसमें सपोर्ट अगर मिला दोस्तों तो हम फिर आगे फिर से हम बनाएंगे ब्लॉग खूब अच्छा सा और डालेंगे। तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करना मत भूलिए श्री कृष्ण जी के लिए। बस देखिए मेरे श्री कृष्ण के लिए लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिए, सपोर्ट करिए।